अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का। उसका पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। यानी हमारे जो क्वेश्चन है उनमें हमें देखना है कि उनमें रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उन रूट्स को हमें फाइंड आउट करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, राइट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक। तो यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन हर साल इस फाइनल एग्जाम जो भी होता है इसमें आता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट्स 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक। तो फिर यहाँ सोल्यूशन में यहाँ मैं लिखूँगा 2x² - 7x + 3 = 0। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है, हमारी कोशिश होती है कि x² जो है इसका कोफिशिएंट 1 बने, क्योंकि हम थ्रू आउट द क्वेश्चन हमारा यही टारगेट होता है कि हमें इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने, एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोगों को पता है कि हमको इस इक्वेशन को डिवाइड करना है x² के कोफिशिएंट से ही। यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, राइट। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये 2x² - 7x + 3 = 0, इस हर एक टर्म को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, और पहली जो टर्म थी 2x², इसका 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। ये फिर ये इक्वेशन जो रहेगी दैट्स x² - 7/2x + 3 = 0। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है दैट इज़ हम ये जो कांस्टेंट टर्म इसमें 3/2 है इसको हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगी फिर x² - 7/2x = -3/2। तो दूसरा स्टेप इतना ही है। और अब तीसरा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि हम दोनों साइड ऐड करेंगे। x का जो हाफ है दैट 7/2, उस x का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, यानी हाफ हम कैसे लिखते हैं, उसका फिर स्क्वायर हम कैसे ढूंढते हैं, हमने पहले वीडियो में देखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इन x का कोफिशिएंट जो है वो 7/2 का हाफ है 7/4, इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि हम इस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। x² - 7/2x + 7/4 = 7/4 का होल स्क्वायर -3/2। अब यहाँ पे LH में हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है, या तो a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर। ये डिपेंड करता है x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसी पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर। या x का कोफिशिएंट -7/2 है तो इसलिए इस यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी दैट्स a - b का होल स्क्वायर। और a का वैल्यू जो है वो है x और b का वैल्यू जो है ये 7/4 है, तो ये आएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर = यहाँ इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 7² हो गया 49 / 4 स्क्वायर 16 - 3/2। अब RHS में इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यह आएगा 98 - 48 / 32। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x - 7/4 का होल स्क्वायर = 50 / 32। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 25 / 16। इसके बाद यहाँ जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे, इसके बदले दूसरे साइड रूट आएगा 25 / 16। अब क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का और 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं +-5 / 4 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि +5 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा 25, -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा 25, और यही मसला 4 का भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं x - 7/4 = +-5 / 4, स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि वो आपको पता ही है स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, और स्क्वायर जो होता है इसको हम इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 2 × 1/2, वो हो जाता है कैंसिल। तो ये -7/4 इसको हम ट्रांसपोज करेंगे RH में, x = 7/4 +-5 / 4। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो इसलिए हम एक ही लिखेंगे दैट्स x = 7 +-5 / 4। तो अलग अलग लिखेंगे, x = 7 +5 / 4 एंड x = 7 - 5 / 4। दैट्स x = 7 + 5 हो गया 12 / 4 एंड 7 - 5 हो गया 2 / 4। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1s 4 3, तो x = 3 एंड 2 1s 2 2, x = 1 / 2। ये जो दो वैल्यूज़ निकले, एक निकला 3 और दूसरा निकला 1 / 2, ये इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, राइट। तो ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़
2x² + x - 4 = 0। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे 2x² + x - 4 = 0। यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है दैट्स 2, तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइड थ्रू आउट बाई 2। तो पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, क्योंकि हमें कोफिशिएंट जो है x² का उसको 1 बनाना है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² + x - 4 = 0। हर एक टर्म को मैं डिवाइड करूँगा 2 से। पहली टर्म जो थी उसमें 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, ये जो इक्वेशन बनेगी दैट्स x² + x/2 - 2 = 0, राइट। अब इस -2 को हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, ये बनेगा +2। अब यहाँ तक तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम दोनों साइड ऐड करेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ हम लिखेंगे, फिर उसी का स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट है 1/2, 1/2 का हाफ होगा 1/4, उसी 1/4 को स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, राइट। एडिंग बोथ साइड्स 1/4 का होल स्क्वायर वी गेट। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी दैट्स x² + x / 2 + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर + 2, राइट। तो इसके बाद यहाँ से एक आइडेंटिटी बनती है, इधर a + b का होल स्क्वायर आ रहा है -b का होल स्क्वायर। यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 + 2 दैट्स x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 32 / 16। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर जो है क्या आएगा 33 / 16। तो स्क्वायर यहाँ से LH में ख़त्म करेंगे, इसके बदले RH में आएगा अंडर रूट। तो x + 1/4 इज इक्वल टू √33 / 16। तो इसको हम लिख सकते हैं √33 / √16, अलग अलग हम रूट देंगे इसको। इसके बाद x + 1/4 इज इक्वल टू √33 / 4, क्योंकि 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर 4 का है, -4 का भी है, इसलिए +-4 हमने लिखा। तो इसका मतलब x जो है इज इक्वल टू -1/4 + √33 / 4। दोनों में 4 डिनोमिनेटर है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, x इक्वल टू -1 + √33 / 4। अब इसके बाद इसको अलग अलग लिखेंगे, x इक्वल टू -1 + √33 / 4 एंड x इक्वल टू -1 - √3 / 4। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, राइट। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है इसमें x² का कोफिशिएंट 4 है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4 से, राइट। डिवाइड थ्रू आउट बाई 4। तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी x² + √3x + 3/4 = 0। क्योंकि पहली जो टर्म है 4x², जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल। दूसरी टर्म में 4√3x है, 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, वहाँ बचेगा √3x + 3/4 इज इक्वल टू 0 एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके बाद हम इस 3/4 को RH में ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा -3 / 4। अब हम दोनों साइड ऐड करेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, या x कोफिशिएंट है √3 का हाफ है √3/2, इसी का स्क्वायर हम ऐड करेंगे बोथ साइड्स, √3 / 2 का होल स्क्वायर वी गेट। तो ये बनेगी x² इक्वेशन जो है x² + √3x + √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर -3 / 4। तो इक्वेशन यहाँ LHS जो है इसमें एक आइडेंटिटी बनेगी, x + √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 3/4 - 3/4। क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर इसलिए बनी क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ उसका सिंबल जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए a + b का होल स्क्वायर। अब जो RHS में स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, √3 का, तो ये बचेगा 3 / 2 का स्क्वायर जो है वो हो गया 4, 3/4 - 3/4। तो ये आएगा RHS जो है इसका ये आएगा 0। अब हम इस स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब इसके बदले RHS में आएगा √0, क्योंकि 0 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 0 का ही। तो इसको हम लिख सकते हैं ±0 भी, या अगर हम नहीं भी लिख सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, ताकि हमारे जो दो वैल्यूज़ x के निकलेंगे उससे हमें फ़ायदा आएगा, क्योंकि अगर हम +- लिखेंगे तब हमें x के जो दो वैल्यूज़ हैं वो सामने आएंगे। देखो मैंने लिखा इसको x + √3/2 इज इक्वल टू ±0, तो इसका मतलब x इक्वल -√3/2 ±0, राइट। तो इसका मतलब x इक्वल -√3/2 +0 एंड x इक्वल -√3/2 -0। अगर हम किसी भी टर्म को चाहे +0 करेंगे या -0 करेंगे, राइट, तो उससे उस टर्म वो जो टर्म है उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -3/2 +0 वो भी है -3/2 के बराबर, -3/2 -3 वो भी है -√3/2 के बराबर। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ हैं x के ये इक्वल हैं, तो
इसके दो इक्वल रूट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इक्वल रूट्स वगैरह नेचुरल फ्रूट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे x के जो दो वैल्यूज़ है वो एक जैसे निकले, -√3/2 और दूसरा भी है -√3/2। ऐसे लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 2x² + x + 4 = 0। तो यहाँ पे x² जो है इसका कोफिशिएंट 2 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। तो ये बनेगी 2x² + x + 4 = 0, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जो इक्वेशन है 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा x² + x/2 + 2 = 0। अब इस 2 को हम शिफ्ट करेंगे RHS में, ये बनेगा वहाँ से -2। अब x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का हाफ हो गया 1/4। इस 1/4 का होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे दोनों साइड, ये बनेगा 1/4 का होल स्क्वायर वी गेट। तो x² + x / 2 + 1/4 का होल स्क्वायर = 1/4 का होल स्क्वायर -2। अब हम LHS में एक आइडेंटिटी बनेगी दैट इज a + b का होल स्क्वायर दैट्स x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1/16 - 2। तो ये बनेगा हमारा x + 1/4 का होल स्क्वायर = 1 - 32 / 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो बनेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर = -31 / 16। अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, राइट, इस इक्वेशन का जो LHS है दैट्स x + 1/4 का होल स्क्वायर, और इस इक्वेशन का जो RHS है दैट इज -31 / 16। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम देखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस है और प्लस इंटू प्लस भी वो भी प्लस है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो चलो बाकी शुक्रिया। अब हम आगे क्लास में देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, और उसमें जो उसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर उसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, राइट।